नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे हम बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं, जैसा आप दे सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसे पार्ट वाइज बनाएंगे ताकि इसे बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से, देखिए यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ इस तरह से आएंगे तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए डायरेक्ट अब हम यहाँ से स्ट्रेट मेरा लाइन यहाँ पर आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब देखिए हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा इस तरह से यहाँ पे कपड़ा गिलोना और यहाँ से हम अब यहाँ आएंगे। देखिए बस हमें इसे बनाना है। ये वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमें नहीं करना, ये लास्ट का है, इसे हम बनाएंगे। तो बस जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो बस यहाँ पे क्रॉस के पास हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ भी हमें इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से होते अब हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो हमें इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे तो अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। तो बस इसी तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, देखिए इस तरह से नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे। आपको ध्यान रखना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप था तो हमें यहाँ पे डाउन से लेके आए, यहाँ डाउन था तो यहाँ अप था। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें फिर से यहाँ पे अपने थ्रेड को, नीडल है मेरा इस थ्रेड के नीचे से जाएगा। अब हम यहाँ आ रहे हैं तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के ऊपर से जाना है, फिर हमें यहाँ आना है और फिर हमें इसे ना करते हुए यहाँ से अपने नीडल को निकालेंगे इस तरह से। बस ध्यान देना है आपको। तो देखिए फिर से हमें यहाँ आना है और फिर हमें यहाँ से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के, देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा ये थ्रेड, देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यानी पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो देखिए बस इसी तरह से यहाँ से हमें यहाँ आना, पहले डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, ऑल्टरनेट करना है। फिर यहाँ से यहाँ,
फिर इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए देखिए हमें यहाँ आना है, फिर हम यहाँ आएंगे, इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए अब हमें फिर से यहाँ पे डाउन अप, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करते हुए अपने नीडल को इसी तरह से निकाल लेना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऑल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए अगर हम यहाँ से आते हैं, अब हमें यहाँ से आना है, तो देखिए ये भी थ्रेड ऊपर है और ये भी थ्रेड ऊपर, जब यहाँ पे ये दोनों थ्रेड है यहाँ पे इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से ऑल्टरनेट मैंने कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले डाउन अप डाउन और फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस इसी तरह से, और ध्यान रखेंगे कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना, सिर्फ ऑल्टरनेट, पहले देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें ध्यान देना, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे डाउन में नीडल को निकाल लेना और यहाँ पे ठीक हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब मैं बताऊंगी कि इसका फिलिंग कैसे करना है। देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे, तो ये जो मेरा कॉर्नर है देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को सबसे पहले हमें निकाल लेना है, यहाँ पे क्रॉस में निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ से तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के हमें क्रॉस के पास उठाना है, फिर हमें ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है, फिर से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। फिर आपका पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें स्मॉल क्रॉस से अभी बड़े वाले क्रॉस में, तो आप देख लेंगे इस तरह से सेमी सर्कल बनाना, जैसे कि हम लोग जनरली हमेशा सेमी सर्कल बनाते हैं, बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेना है, सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें इसमें अपना थर्ड स्टेप कर लेना है। इसे मैं पार्ट वाइज बना रही हूँ ताकि इसे आपको बनाने में इजी हो। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ और फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हमें इसी तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हम क्रॉस के बीच से निकालेंगे और यहाँ भी हमें पहला छोटा स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालते हुए पहला वाला थ्रेड उठाना है, तो देखिए बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। इसके बाद स्मॉल क्रॉस में आएंगे, तो देखिए इस तरह से मेरा पूरा इस तरह से एक कर्व में इस तरह से एक साइड पूरा थर्ड स्टेप हो गया है और फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हमें एक एक करके हर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है।
यहाँ 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें पहला और तीसरा, यहाँ पे जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस में आएंगे और इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से, तो देख एक कॉर्नर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए बस सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। थर्ड स्टेप में हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ध्यान रखना कि मेरा इस तरह से एक सेमी सर्कल बने। फिर हम यहाँ से आएंगे और पूरा ट्रायंगल हमें इसी तरह से बना लेना है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से इन दोनों थ्रेड को, यहाँ पे इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और बस हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यह थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हम फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप के लिए हमें क्या करना, थोड़ा सा डिफरेंट करना। ये हमें पूरे सेंटर में इस तरह से स्क्वायर है उसमें सर्कल बनाना। तो वो सर्कल कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस आपको यहाँ पे ये जो पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस के पास नीडल को डाउन करेंगे। अब हमें नीडल को, अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस है ठीक क्रॉस के पास इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये जो 2 धागे का क्रॉस था मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला है। यहाँ से पूरा एक सर्कल बनाना है। तो हमें ध्यान रखना है कि देखिए इस तरह से मेरा ये डाउन का थ्रेड है। तो हमें इस तरह से 4 थ्रेड है तो हमें पहला और तीसरा यहाँ पे अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो ये इस डायमंड का तीन थ्रेड है। तो हमें यहाँ पहला और ये जो दूसरा थ्रेड है इन दोनों थ्रेड को मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला और पूरा एक सर्कल बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये 4 थ्रेड है तो यहाँ भी फिर से इसी तरह से पहला और तीसरा और फिर यहाँ ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है। नेक्स्ट हमें कहाँ निकालना नीडल को, यहाँ पे इस वाले क्रॉस में। तो देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके हर जगह सर्कल बनाना जब तक कि हर डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड ना हो। 4 थ्रेड है यानी पहला और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे पहला वाला थ्रेड, फिर यहाँ पे हमें इसे इसके नीचे से जाना, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ दोनों थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, लूज रखना। ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे इस क्रॉस में नीडल को निकालेंगे। तो बस इसी तरह जैसे मैंने ये 1 2 बनाया इसी तरह से यहाँ 1 2 3 सर्कल बनाएंगे। हर जगह अब इसी तरह से हमें सर्कल बना लेना है। पहला और तीसरा जो ये डाउन का थ्रेड है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो एक एक करके हमें इसी तरह से सर्कल बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। तो अभी हम इस साइड में बना रहे, फिर इस साइड में बनाएंगे, फिर इस साइड में। इसी तरह से हमें तीनों साइड में सर्कल बना लेना है। इस तरह से यहाँ तक सर्कल बना लिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे, ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठाना है
और फिर यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरीके से हमें इन दोनों थ्रेड को यहाँ पे उठाते हुए ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और फिर यहाँ पे डाउन करेंगे क्रॉस में, और जो जस्ट इसके सामने जो क्रॉस है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना। क्रॉस मतलब जैसे ये जो पॉइंट है ये क्रॉस है, बस हमें इस क्रॉस के पास अपने नीडल को निकालना है। तो अब इसी तरह से यहाँ भी हमें सर्कल बनाना है। तो इसके तीनों तरफ मैंने सर्कल एक एक करके बना दिया है। फिर यहाँ से आएंगे, फिर इसी तरह से हमें इन दोनों थ्रेड के बीच से, और फिर यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे। फिर हमें जस्ट इसके सामने का जो क्रॉस है वहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बहुत सिंपल है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए इस तरह से पूरा एक ट्रायंगल में ये सर्कल बन गया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे नीडल डाउन करेंगे और जस्ट सामने हमें नीडल को निकाल लेना है इस तरह से क्रॉस के पास। तो यहाँ भी एक पूरा सर्कल बनेगा। तो देखिए अभी भी सेंटर में स्क्वायर में अभी भी थ्रेड नहीं गया है, तो हमें उसे भी कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने तीनों कॉर्नर में कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी तरह से सेंटर में भी सर्कल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर इस तरह से यहाँ भी इस तरह से देखिए, और ठीक यहाँ पे नीडल को हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए ये तीनों कॉर्नर कंप्लीट है, बस सेंटर में नहीं बना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन किया और जस्ट इसके सामने जो क्रॉस है यहाँ पे निकाल लिया। तो अब हम यहाँ से यहाँ पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए, जब भी 4 थ्रेड हो तो पहला और तीसरा वाला थ्रेड मेरे नीडल पे होगा इस तरह से। फिर यहाँ भी 4 थ्रेड है तो यहाँ भी इसी तरह से बस पहला और तीसरा। फिर यहाँ पे 3 थ्रेड है तो बस हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना और इस पॉइंट में हमें इन दोनों थ्रेड को नीडल पे उठा लेना। फिर हम जस्ट यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे क्रॉस के पास, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है देखिए इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड को हमें नीडल पे उठाना है और इसमें ये तीसरा थ्रेड है, इसे भी हमें नीडल पे अच्छे से उठा लेना है। फिर यहाँ से ये पहला थ्रेड, और फिर हमें इन दोनों थ्रेड को उठाते हुए यहाँ पे अप एंड डाउन करना। पहले डाउन, फिर अप, फिर इस तरह से डाउन, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करते हुए हम नीडल को अब यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास, और फिर यहाँ भी इसी तरह से बस हमें एक पूरा सर्कल बना लेंगे। तो मेरा ये डिज़ाइन बन चुका है। तो बस हमें हर डायमंड में इस तरह से डाउन अप कर लेना है। यानी 4 थ्रेड है तो बस आपके डाउन अप करना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से फिर यहाँ भी देखिए 4 डायमंड के बीच से हमें नीडल को निकालते हैं, तब जाके एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन चुका है। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना। आप चाहे तो इसके बीच में मोती लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम यहाँ बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। तो आप इसी तरह से आप जितना लंबा इसे बॉर्डर के में बना सकते हैं आप बना लीजिएगा। आप देख लेंगे कि अभी भी इस तरह से ये ग्राफ अभी नहीं बना है। ये वाला पार्ट मैं आपको अगले वाले वीडियो में बनाना बताऊंगी कि इसे हम कैसे बनाएंगे। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।